अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मिक्स सब्जियों में नमक मिर्च डालें और कमाल देखें। बग़ैर चिकन के बग़ैर मटन के भी इतनी मज़ेदार और आसान कम बजट में इफ्तारी तैयार हो जाती है। ये रेसिपी आपकी इफ्तारी को चार चांद लगा देगी। यकीन करें, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। आप समोसे पकौड़े कचौरी को भी भूल जाएंगे। गारंटी के साथ कहती हूँ। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी देखना। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 4 से 5 आलू लिया। इनको मैं कद्दूकश कर लूँगी। आप इसको हाथ से भी मैश कर सकते हो। अगर आप हाथ से मैश करोगे तो गुठलियाँ वगैरह रह जाती हैं, तो फिर वो आपके स्नैक्स अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए कोशिश करिएगा कद्दूकश करिएगा। साथ ही मैंने देख लें सारी सब्जियों को भी कट कर लिया आप टाइम की वजह से, ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो। 1 टेबल स्पून घी लिया है। आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हो। घी में बढ़िया जायका आएगा। उसमें मैंने 2 सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाली हैं। तो अब आपने इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देना है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाल दें। ये डिफरेंट स्टफिंग है, आपने इसको पूरा देखना है, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब आपने इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अदरक और लहसुन की भुनाई कर लें, तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालते हैं। जलाना बिल्कुल भी नहीं, मसालों को आपने हल्की आंच पे डालना है। अब आपने इसमें 1 अदद प्याज चॉप किया हुआ डालना है। ये देखिए मैंने हाथ से चॉप किया है। और 2 मैंने गाजर कद्दूकश किए हैं। गाजरों को भी आप चॉप कर सकते हो और कद्दूकश भी कर सकते हो। हाफ मैंने बंद गोभी लिया है, इसको भी मैंने हाथ से छोटा छोटा चॉप कर लिया है। ये 3 सब्जियां हैं। आप अपनी मनपसंद की सब्जियां भी डाल सकते हो। इसमें चुकंदर भी डाल सकते हो, जो जो आपको सब्ज़ी पसंद हो वो भी डाल सकते हो। मटर भी डाल सकते हो। ये इतने मज़े के स्नैक्स हैं, आपकी इफ्तारी को 4 चांद लगा देंगे। अब आपने सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दें। 1 टीस्पून आपने इसमें चीनी डालनी है। ये ज़रूर डालनी है। ये ना समझिएगा कि आपकी जो स्टफिंग है मीठी बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने चीनी को बिल्कुल भी नहीं भूलना। 1 टीस्पून चीनी ज़रूर डालिएगा और पहले इनको अच्छे से मिक्स कर लें। तो आप 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दें। साथ में मसाले डालते जाएंगे और साथ में इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। सब्जियों को हम क्रंची क्रंची रखेंगे, गलाएंगे बिल्कुल भी नहीं हम। अब आपने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है और हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च का पाउडर डाल दें। तो देखें कितनी ज़बरदस्त ये हमारी स्टफिंग रेडी हुई है आपके सामने। और सब्ज़ियाँ भी क्रंची क्रंची रहेंगी, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करेंगे हम सब्ज़ियों को। अब मैंने इसमें एंड पे 1 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड किया है। इसकी जगह आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप इसमें लेमन डाल लीजिएगा, उससे भी बढ़िया जायका आएगा। और ये जो हमने सबसे पहले आलूओं को कद्दूकश किया था, अब आपने वो डाल देने हैं। ये आधा किलो आलू हैं, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। आप इसको हाथ से भी मैश कर सकते हो, लेकिन उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और आपके स्नैक्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, वो फट भी सकते हैं। इसलिए कोशिश करिएगा कद्दूकश करके ही डालिएगा। बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो, आपके पैसे ज़ाया ना हो। तो चलें आंच को बंद करते हैं। तो अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून मैदा डाल दिया है। आपने सब्ज़ धनिया ज़रूर डालना है। मेरे पास नहीं था, आपने सब्ज़ धनिया इसमें ज़रूर डालना है। वो मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं ऐड किया। तो अब मैदे को अच्छे से मिक्स कर लें। स्टफिंग ठंडी हो चुकी है, तो आप इसको बॉल में डाल दें। जब स्टफिंग ठंडी हो जाए तब आपने इसमें 2 चम्मच मैदे के डालने हैं। ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि ये ऐसे ही जुड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी आपने इसको सपोर्ट देने के लिए 2 चम्मच मैदा डालना है। इसकी जगह आप भून के बेसन भी डाल सकते हो और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के भी डाल सकते हो। तो 1 चम्मच लें और अब बनाएं जी मज़ेदार से स्नैक्स। जिस तरह के मर्ज़ी शेप दे लें, इसको हार्ट शेप दे लें, जैसी मर्ज़ी दे लें, गोल शेप दे लें, जो आप पसंद करते हो वो शेप दीजिएगा। ये देखिए मैंने कटलेस बनाया, मिक्स कटलेस है। तो ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त, कितने इजी बन जाते हैं। और अब आपने इसको हल्का सा हाथ से ऐसे ऊपर से प्रेस कर देना है। और ये देखिए जी आपके सामने बनाया है, कोई एडिटिंग नहीं की, लाइव आपको दिखा रही हूँ। कितने ज़बरदस्त स्नैक्स बने हैं। इतना खूबसूरत कमेंट तो बनता है, जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट कर दें और सबके साथ शेयर भी कर दें, ताकि रमज़ान में सभी इन स्नैक्स को बनाएं। और कम बजट में स्नैक्स हैं, हर कोई इसको बनाए और हर कोई इंजॉय करे। ये देखें आपने हाथ से बस इसको इस तरह प्रेस करना है। ये देखें आपके सामने मैंने स्नैक्स बनाए हैं, कितने ज़बरदस्त बने हैं। आप शेप अपनी मर्ज़ी की भी बना सकते हो, गोल बनाएं, चकोर बनाएं, जैसे आपको पसंद हो। ये मैंने फ्रेश ब्रेड क्रम्स बनाए हैं और ये देखिए आपके सामने बनाया है। आप इसकी जगह अपनी पसंद के क्रम्स भी ले सकते हो, इसमें पोहा भी डाल सकते हो, जो जो आपको पसंद हो।
अब आपने 3 चम्मच बेसन और 2 चम्मच मैदा लेना है। उसमें आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर सा गोल सा बना लेना। और ये देखिए आपके सामने इसको मिक्स करने लगी हूँ। इसका बैटर बनाना है, पतला बिल्कुल भी नहीं बनाना और ना ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। आपके सामने पानी डाल रही हूँ, 1 कप पानी था तो उसमें देखें इतना पानी बच गया। और आपने भी इतना ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना आपके स्नैक्स ख़राब भी हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं। नमक बिल्कुल ठीक था, इसलिए मैंने इसमें नमक नहीं डाला, सिर्फ मैंने चिली फ्लेक्स हल्की सी डाली है। आप साथ में नमक भी डाल सकते हो, अगर आपके स्नैक्स में नमक ठीक है तो फिर ना डालिएगा। तो अब पहले हम इस बैटर में इसको डिप करते हैं और अब आप चम्मच से इसको क्रम्स में डाल दें और ऊपर से आपने सॉफ्ट हैंड से इसके ऊपर क्रम्स लगा देने हैं। ये देखें, कोई आज अंडा नहीं है, कोई चिकन नहीं है, कोई मटन नहीं है, कोई बीफ नहीं है, इतने सिंपल, इतने इजी कि हर कोई आसानी से इसको बना सकेगा। ये देखें, मैं अभी आपको प्लेट में दिखाती हूँ, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। आप खुद कमेंट करने पर मजबूर हो जाओगे, जितने ज़बरदस्त ये हमारे स्नैक्स बने हैं, आपकी अफ्तार पार्टी को 4 चांद लगा देंगे। नेक्स्ट पैन में थोड़ा ऑयल हमें ज़्यादा चाहिए, ऑयल की टेंशन ना लीजिएगा, ऑयल आपका बहुत कम लगेगा, बाकी आप ऑयल को संभाल के रख सकते हो, कोई और रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मर्ज़ी आप इस्तेमाल कर सकते हो। गोल्डन सा कलर लेके आना, क्रिस्पी कलर लेके आना। आंच को आपने मीडियम रखना है, तेज़ आंच पे इसको बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे हम। और देखिए आपके सामने टर्न कर रही हूँ, कोई टूटे नहीं है, इतना ज़बरदस्त कलर आ रहा है। तो अब मैं इसको दोबारा अभी और गोल्डन करूँगी, अभी थोड़ा कम है गोल्डन, तो इसको हम क्रिस्पी करेंगे, गोल्डन सा कलर लेके आएंगे। उतनी देर आप सबके साथ शेयर भी कर दें और जल्दी से लाइक भी कर दें, ताकि रमज़ान में सभी इन स्नैक्स को बनाएं और अफ्तारी को एंजॉय करें। और लीजिए, अभी मैं प्लेट में दिखाती हूँ रख के, कितने ज़बरदस्त स्नैक्स बने हैं। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, जाते ही मुंह में घुल जाने वाले कबाब हैं। आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। जब आपने एक मरतबा बना लिया तो आप इसको रोज़ बनाया करेंगे। इतने कम बजट में इतने मज़े के स्नैक्स हमने पहले क्यों नहीं बनाए। देखिए कितने खूबसूरत स्नैक्स हैं। मैं सारे रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ और ये भी दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त ये हमारे स्नैक्स बने हैं। अभी इसको प्लेट में रख के दिखाती हूँ और साथ में आप चटनी बना लें, सॉस ले लें, केचप ले लें, जो भी आप पसंद करते हो आप वो भी ले सकते हो। देखिए अभी दिखने में जितने खूबसूरत हैं, इससे बढ़िया इसका जायका है। आप जैसे मर्ज़ी इसको डेकोरेट करें, जैसे मर्ज़ी आप अपनी दावतों की शान बढ़ाएं, आप अपनी दावतों को 4 चांद लगाएं, आप अपनी इफ्तार को 4 चांद लगाएं। जब इतने मज़ेदार स्नैक्स पड़े होंगे तो सभी टूट पड़ेंगे और सभी पूछेंगे वाह ज़बरदस्त, ये इतने ज़बरदस्त स्नैक्स आपने पहले क्यों नहीं बनाए। पहली इफ्तारी में ये स्नैक्स बनाओ और सबका दिल जीत लो और सभी को खुश कर दो। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से इतने क्रिस्पी, अंदर से इतने सॉफ्ट, इतने यमी, जाते ही मुंह में घुल जाने वाले स्नैक्स हैं। तो ये देखिए, अभी आपको केचप लगा के दिखाती हूँ, मज़े के बने हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।